श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। अक्षय तृतीया का पर्व। अक्षय तृतीया जिसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी तिथि को त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और अक्षय तृतीया वाली तिथि पर ही भगवान विष्णु के 24 अवतारों में 3 अवतार अक्षय तृतीया तिथि पर ही हुए थे। भगवान परशुराम जी का अवतार, नर नारायण भगवान का अवतार और हैग्रीव भगवान का अवतार अक्षय तृतीया वाली तिथि पर ही हुआ था। तो यह अक्षय तृतीया की जो तिथि है अत्यंत पवित्र है, बहुत शुभ और सुख सौभाग्य देने वाली यह तिथि है। अक्षय तृतीया की तिथि को अबूझ मुहूर्त में भी इसकी गणना होती है। इस दिन जो भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य किए जाते हैं उनके लिए किसी भी तरह का कोई विचार नहीं किया जाता है या अपने आप में ही शुभ मुहूर्त वाली तिथि होती है। तो इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। लेकिन अब इस वर्ष 2024 में कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य अक्षय तृतीया वाले दिन नहीं किए जाएंगे क्योंकि शुक्रास्त चल रहा है। तो शुक्रास्त के कारण कोई भी मांगलिक कार्य आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन धार्मिक कार्य अक्षय तृतीया वाली तिथि पर खूब ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। आप पवित्र नदियों में गंगा स्नान कर सकते हैं। आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं, जैसे जल है, जल का पात्र है और इस तरह से जूते हैं, चप्पल हैं, छाता है या छाया की व्यवस्था कहीं पर कर सकते हैं। तो इस तरह के जो धर्म कर्म वाले कार्य हैं वह आप अच्छे से कर सकते हैं। उनमें कोई भी किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। सिर्फ मांगलिक और जैसे कि आपको नया अपना भूमि पूजन करना है, नींव पूजन करना है, गृह प्रवेश करना है, तो इस तरह के कार्य इस अक्षय तृतीया पर नहीं होंगे। इसके अलावा वह तिथि बहुत शुभ है। अन्य दूसरे वर्षों में जब होगी तब उसी तरह से सारे कार्य होंगे। बस इसी वर्ष 2024 में कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य अक्षय तृतीया वाले दिन नहीं किया जाएगा। और अक्षय तृतीया वाले दिन हमें किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी है, क्योंकि यह अत्यंत पुण्यमयी तिथि है। तो इस दिन जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी आप शुभ कर्म करेंगे, उनका आपको कई गुना पुण्यफल प्राप्त होता है और जो पुण्यफल प्राप्त होता है वह अक्षय हो जाता है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो इस दिन सभी को कुछ ना कुछ शुभ कार्य जरूर करने हैं। अक्षय तृतीया वाली तिथि पर आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। किसी पवित्र नदी में हो सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पवित्र नदी वाले जल का गंगा जल अपने नहाने वाले जल में डालकर फिर आप स्नान करें। स्नान वाले जल में गंगा जल के अलावा आप आंवले का रस या सूखे आंवले के टुकड़े भी डालकर कर सकते हैं, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार से आप स्नान करेंगे और उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे और हो सके तो नए वस्त्र आप धारण करें। और क्योंकि यह बहुत अच्छी और बहुत शुभ तिथि है तो इस दिन हमें सभी शुभ कार्य ही करने हैं। और उसके बाद फिर आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। उसके लिए आपको हो सके तो एक चौकी की स्थापना करें। आप चौकी को सजाएं और उसके बाद उसमें लक्ष्मी नारायण भगवान को स्थापित करें और उनके बाद एक कलश की स्थापना करें। पूजा में कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए और उस कलश में आपको शुद्ध जल डालना है, गंगा जल पहले, उसके बाद शुद्ध जल डालना है। और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली सभी चीज़ें जो उनकी प्रिय वस्तुएं हैं, जैसे कि कमलगट्टा है, हल्दी की गांठ है और चंदन, रोली, अक्षत इत्यादि डालकर और उसमें हरी इलायची जरूर डालें और इसी तरह दक्षिणा जरूर डालें। दक्षिणा में आप हो सके तो चांदी का सिक्का डालें, नहीं कोई भी नॉर्मल सिक्का, 5 रुपए का सिक्का जैसे पीतल का होता है वह डालकर फिर उसके गले में मौली जरूर बांधें। और उसके बाद जब कलश के ऊपर एक नारियल जरूर रखें। यह श्री कलश होता है, इसे श्री कलश कहते हैं। ऐसे नॉर्मल कलश में हम लोग ऊपर अनाज रखकर उसमें दीपक रखते हैं, लेकिन दीपक आपको नहीं रखना है, आप उसके ऊपर नारियल रखेंगे और फिर माता लक्ष्मी की और नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। षोडशोपचार विधि से पूजन करें भगवान का। भगवान को पंचामृत अभिषेक कराएं और उसके बाद माता लक्ष्मी की सेवा में आप उन्हें सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें। और माता की सेवा में लाल गुड़हल के पुष्प या कमल का पुष्प हो तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से आप माता लक्ष्मी को अर्पित करें। नारायण भगवान को पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं उन्हें और उन्हें पीले रंग की पुष्प को से उनका श्रृंगार करें। चंदन से भगवान नारायण का
श्रृंगार करके पूजा अर्चना करें और उसके बाद फिर भोग प्रसाद लगाएं, आरती करें। आरती करने के बाद भगवान के मंत्रों का जाप करें। लक्ष्मी माता की प्रसन्नता के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए या भगवान विष्णु की चालीसा का पाठ कीजिए। और इस तरह से आप भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करें, आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया वाले दिन आप अपने लिए या आपके कोई भी पारिवारिक जन हैं उनके लिए भगवान हरि से अपने समस्त पापों को नाश करने का, उन्हें नष्ट करने की याचना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया वाली तिथि और वैशाख मास दोनों भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। तो इस दिन जो भी हम भगवान से मांगेंगे तो भगवान उसे जरूर देंगे। तो ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया वाले दिन अपने समस्त पापों का नाश करने की याचना श्री हरि नारायण भगवान से जरूर करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि सभी पापों का नाश करके आपके अंदर अच्छे आचरण का संचार करेंगे। तो यह कार्य आपको जरूर करना है अक्षय तृतीया में पूजा पाठ करने के बाद श्री हरि नारायण भगवान से। तो इस तरह से आप लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अर्चना करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि अक्षय तृतीया वाली तिथि माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की विशेष तिथि होती है। और इसके अलावा अक्षय तृतीया वाली तिथि पर माता गौरी की पूजा का भी विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया वाले दिन माता गौरी यानी कि शिव परिवार की पूजा अर्चना भी जरूर करनी चाहिए। सभी सुहागिन महिलाएं या कुंवारी बहनें जो मनोवांछित वर की प्राप्ति चाहती हैं वह इस दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना विधिवत रूप से जरूर करें। माता की पूजा में पार्वती माता को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें और एक जल का पात्र जरूर दान करें। जल के पात्र में मिट्टी का कलश ले सकते हैं या स्टील का कलश भी ले सकते हैं। स्टील का लोटा आप ले सकते हैं, वह ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अब आज के समय में मिट्टी का कलश ज़्यादातर सभी लोग अब नहीं प्रयोग में लेते हैं, 1-2 दिन प्रयोग करते हैं फिर इधर उधर डाल देते हैं। तो इसलिए आप स्टील का एक लोटा ले लीजिए, उसे मीठे जल यानी कि शरबत से भर के रखना होगा और उसके ऊपर एक प्लेट या कटोरी कुछ भी रखें और फिर उसमें आप भीगे हुए चने रखें। भीगे हुए चने, गुड़ और ऋतु फल इत्यादि रखकर या आप पूजा जब करें गौरी माता की तब यह रखें और उसके बाद सुहाग का सामान और यह जल का पात्र किसी सुपात्र को या किसी मंदिर में जाकर आप दान करें। बहुत शुभ होता है, बहुत उत्तम पुण्य फलों की प्राप्ति होती है इस कार्य को करने से। यह जरूर सभी को करना चाहिए। इसके अलावा अक्षय तृतीया वाले दिन आप अन्न दान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं और बहुत से शुभ कर्म हैं। छाता जैसे दान कर सकते हैं, जूते चप्पल दान कर सकते हैं। ऋतु फल में है आम है, ककड़ी, खीरा और खरबूजे इत्यादि जो फल आते हैं उनका आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से पूजा पाठ करके आप अपनी अक्षय तृतीया की जो तिथि है उसको आप भी खूब मंगलकारी शुभकारी बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्यों को प्राप्त करें भगवान नारायण की कृपा से। तो अब आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। अक्षय तृतीया से संबंधित किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई दुविधा हो, कुछ संदेह हो किसी चीज़ को लेकर तो वह भी आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई सजेशन हो तो वह आप हमें दे भी सकते हैं। कोई आप हमें बताना चाहें कुछ बात जैसे मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मुझे ना वो मालूम हो, तो वह आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, ओम नमो नारायण।